हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ डीएसए क्रैकर शीट जो है सर्च इन अ मेज। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ग्राफ और बैक ट्रैकिंग दोनों टॉपिक्स में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी और काफी वेटेज भी रखती है, काफी इंटरव्यूज में पूछी भी जाती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बेसिकली सर्च इन इमेज प्रॉब्लम है और डीएफएस और बैक ट्रैकिंग दोनों टॉपिक्स में ये प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में अब डिस्कशन करते हैं कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। सो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है कि यू हैव गिवन अ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स आपको गिवन है। मैंने एक एग्जांपल लिया है 3x3 मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स में क्या है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट 0,0 से स्टार्ट कर कर you have to reach n-1 n-1 because we are using zero base indexing। तो 0,0 से लेकर n-1 n-1 तक you have to reach। और आपको बताना है कि कितने बेसिकली पाथ्स हैं जिनकी थ्रू यू कैन बेसिकली रीच फ्रॉम 0,0 टू n-1 n-1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n-1 n-1। अब जैसे कि आप देख सकते हैं सर्च इन अ मेज। तो बेसिकली मेज क्या होता है, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर्स वगैरह में देखा होगा या आपने और भी बचपन में सॉल्व करे होंगे। सो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है और जनरली एक रैबिट होता है और यू हैव टू मूव दैट रैबिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गिवन मैट्रिक्स और मेज। उस पजल को हम बेसिकली मेज कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस मैट्रिक्स के थ्रू यू हैव टू डिफाइन कि कितने नंबर ऑफ पाथ्स हैं जिनके थ्रू आप इससे इस पॉइंट पर जा सकते हैं। और एक कंडीशन दी है कि यू कैन मूव ओनली इन 4 डायरेक्शन। सो सपोज इफ यू आर एट दिस पोजिशन यू कैन मूव टू दिस, यू कैन मूव टू दिस, यू कैन मूव टू अप एंड यू कैन मूव टू लेफ्ट। बट यहाँ पर लेफ्ट और राइट नहीं है। तो चलिए मान लेते हैं आप इस पोजिशन पर है। सो यू कैन मूव टू अप, यू कैन मूव टू राइट, यू कैन मूव टू डाउन और यू कैन मूव टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये 4 पोजीशन में आप बेसिकली जा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये 4 पोजीशन में आपको ट्रेवल करते हुए आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ पाथ्स बेसिकली यू आर फॉलोइंग। तो एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, लेट्स से मैं 0,0 से स्टार्ट करा, देन आई विल मूव टू 0,1, then I go to 0,2, then I go to 1 comma 2, then 2,2। so basically I follow this particular path। ठीक है, और जो मैंने मूव करेंगे डायरेक्शन वो क्या है, फ्रॉम 0,2 टू 0,1 आई हैव टू गो राइट, देन फ्रॉम 0,1 टू 0,2 आई अगेन गो टू राइट, from 0,2 to 1,2 I go to down, from 0,2 to from 1,2 to 2,2 I again go to down। so RRDD basically it is a representation, as I write here, L for left, R for right, same U for up and D for down। so these are the basically 4 direction and as you can see RRDD, so basically right, right, then right, then down, then down। so this is one among the paths to move from starting position to ending position। एक path हो सकता है, you can move like down from 0,0 you can move to down, then again down, then right, then right, then right, then right। ठीक है, तो इस तरीके से वी हैव टू टेल that how many different paths are there from to reach from 0,0 to n-1 n-1। ठीक है, प्रॉब्लम आई होप आपको क्लियरली समझ में आई होगी। नाउ व्हाट वी कैन डू हियर इज, सबसे पहले तो बात करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की डीएफएस से। और डीएफएस का ही यूज करते हुए बेसिकली एज वी कैन सी कि डीएफएस में वी यूज रिकर्जन। ठीक है, वी यूज रिकर्जन इन बैक ट्रैकिंग ऑल्सो, वी यूज रिकर्जन। अगर आपने बैक ट्रैकिंग नहीं पढ़ी है तो कोई इशू नहीं है। बेसिकली अगर आपको रिकर्जन पता है ना, रिकर्जन कैसे सॉल्व करते हैं, सो यू कैन ऑल्सो यूज द बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट।
बैक ट्रैकिंग इज नथिंग बट एडवांस वर्जन ऑफ रिकर्जन। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। बेसिकली डीएफएस में भी हम रिकर्जन यूज करते हैं, रिकर्जन स्टैक यूज करते हैं, बेसिकली रिकर्सिव कॉल यूज करते हैं डीएफएस के लिए, और बैक ट्रैकिंग में भी हम रिकर्जन यूज करते हैं। तो बेसिकली डीएफएस इज यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, DFS is also using backtracking to solve this problem, but as we are traversing a graph using DFS, so this is problem also come in graph। ठीक है, अब बात करते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व कुछ इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0,0। ठीक है, 0,0 से हमें स्टार्ट करना है। नाउ इफ वी टेक इट एज अ सोर्स वर्टेक्स। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये सोर्स वर्टेक्स है हमारी 0,0। नाउ as in DFS we move to all the adjacent nodes। ठीक है, तो what I will do, I will move to the adjacent node। अब adjacent node क्या क्या है? adjacent nodes are left, right, up और down। these four are the adjacent node of this particular source vertex। ठीक है, सो सबसे पहले अब जैसे LRUD लेफ्ट राइट अप डाउन, बट फ्रॉम हेयर यू कैन सी आई कैन मूव टू राइट, आई कैन मूव टू डाउन, बट आई कैन नॉट मूव टू लेफ्ट एंड आई कैन नॉट मूव टू टॉप और अप। ठीक है, तो आई हैव टू चेक फोर कंडीशंस, आई हैव टू चेक फोर कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन विल बी कैन आई मूव टू अप, सेकंड कंडीशन विल बी कैन आई मूव टू डाउन, थर्ड कंडीशन विल बी कैन आई मूव टू लेफ्ट एंड फोर्थ कंडीशन विल बी कैन आई मूव टू राइट। क्या चेक करूंगा? मैं चेक करूंगा कि अगर मैं जिस पोजीशन पर हूं, लेट्स से आई एम एट x, y पोजीशन, कैन आई go to x minus 1, y position if it is the under the bounds of 0,0 to n, अगर इनके बीच में वो पॉइंट लाई करता है दैट मीन्स आई कैन मूव टू अप। सेम विद डाउन, सेम विद लेफ्ट, सेम विद राइट। फॉर डाउन आई कैन go x, sorry, here I did a mistake, let me change it। to move up I have to go change the y direction। same with the down condition, I have to change the y direction। not x is in x plus 1, left, for left I have to go to x minus 1 comma y, from for right I have to go to x plus 1 comma y। ठीक है, तो इस तरीके से आई हैव टू चेक कि किस किस चार कंडीशन में बेसिकली एडसन नोड की मदद से मैं जा सकता हूँ। if I can go to any of the location, I will recursively call my DFS function for that particular x, y। ठीक है, और उस जगह से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, DFS वगैरह तो बता दिया, बट व्हाट इज द यूज ऑफ बैक ट्रैकिंग हियर? सो बैक ट्रैकिंग का यूज कुछ इस तरीके से है, मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए I can move to left, I can move to down, I can move to left, so up, I can move to right। फोर डायरेक्शन में मैं जा सकता हूँ, बट एज जैसे हम बचपन में भी करते थे। देखिए जैसे हम इसमें से मूव करते थे, लाइक कि मैं पहले मैंने ये वाला पार्ट ट्राई करा, अगर मैं फाइनल पर पहुंच गया तो ठीक, अगर नहीं पहुंचा तो आई बैक ट्रैक दी पाथ, और लेट से कि मैं इस वाले पाथ पर था, सॉरी, लेट से आई वाज एट दिस पर्टिकुलर पाथ, और मैंने क्या करा, मैं राइट 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 मूव करता रहा, बट फ्रॉम हेयर एज यू कैन सी आई कैन नॉट मूव टू राइट बिकॉज इट इज आउट ऑफ द बाउंड। ठीक है, सो आई बैक ट्रैक टू माई प्रीवियस लोकेशन, आई बैक ट्रैक टू माई प्रीवियस लोकेशन एंड आई गो टू अप, बट आई कैन नॉट मूव टू अप। सो आई बैक ट्रैक टू माई प्रीवियस लोकेशन, आई मूव टू लेफ्ट, but this path is already visited, this path is already visited, so I backtrack to my previous location and I move to down, and down is a valid move। from this particular position I move to right, which is a wrong path, so I backtrack to my position, I move to up, which is already a visited path, so I backtrack to my position, I move to left, which is a valid path, so I keep moving by this form। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब काफी ज्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं वीडियो में, तो सबसे पहले लेट्स से आई मूव टू राइट फ्रॉम द करंट पोजीशन। ठीक है, और इफ इट इज अ वैलिड पाथ, इफ इट इज अ वैलिड पाथ, देन आई विल मूव टू नेक्स्ट पोजीशन, आई विल मूव टू
नेक्स्ट पोजीशन, और लेट्स से कि मैं अगली पोजीशन में फिर से राइट गया, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द 0,0 नोड, फ्रॉम बाय आई मूव टू 0,1, फ्रॉम अगेन राइट आई मूव टू 0,2, फिर मैं दोबारा राइट गया, ठीक है। दिस इज, लेट्स टेक अ वेरिएबल कॉल्ड एज पाथ, ठीक है, विच इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग, एन एम्प्टी स्ट्रिंग। सो आई विल गो टू राइट विच इज अ वैलिड पाथ, सो आई विल अपेंड इट इनटू माय पाथ, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा राइट में गया विच इज अ वैलिड पाथ, आई विल अपेंड इट। मैं दोबारा राइट में गया विच इज नॉट अ वैलिड पाथ बिकॉज राइट इज हेयर विच इज आउट ऑफ द बाउंड, ये मैट्रिक्स से मेरा बाहर आ चुका है, तो आई विल नॉट अपेंड इट टू, फर्स्टली आई विल अपेंड इट टू माय पाथ, ठीक है, और आई विल गो टू माय राइट पोजीशन, मैं राइट पोजीशन में चला जाऊंगा सिंपली, बट इट इज नॉट अ वैलिड पाथ, सो आई विल बैक ट्रैक टू माय लोकेशन, और जब मैं बैक ट्रैक करूंगा ना, तो मैं जो लास्ट इंसर्टेड मेरा करेक्टर था उसको मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। इट इज, इवन इट इज अ वैलिड पाथ, देन ओनली आई विल रिमूव इट, जो कि हम आगे वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो राइट में मैं गया और मैंने यहाँ पर गया, तो बैक ट्रैक कर मैं दोबारा आ गया, फिर आई विल गो टू डाउन, आई विल गो टू डाउन, दैट इज 1,2, which is a valid path, so I will keep moving down, then I again go to right path, from here I go to right path which is not a valid path, so I will backtrack to my location and remove the last inserted character और the last path जहां पर मैं गया था। फिर उसके बाद मैं दोबारा डाउन जाऊंगा, डाउन जाते ही as soon as I reach my location, that is n minus 1 comma n minus 1, which is in our case 2 comma 2, so from 1 comma 2, when I move to down I will go to 2 comma 2, ठीक है, I will go to 2 comma 2. Here you can see x coordinate is got increases because x is representing our row, but in general if we move to a Cartesian graph, Cartesian basically Cartesian graph पे x y axis पे जाएंगे, तो x axis represent the horizontal line और y represent the basically vertical line, but in our case y x represent the vertical line because x is basically the row number of rows, ठीक है। तो it depends basically whichever coordinate you are using to represent which line, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। so I will move to 2,2 which is my destination, so as soon as I reach my destination I will consider this particular path in my final answer, so let's take an final variable called as paths, it will hold all the path, so one path, one valid path is r comma r r r d d, ठीक है। now from this location I move to, from this location I move to down, so I backtrack to my previous location, ठीक है, क्योंकि इस लोकेशन से मैं डाउन जा चुका हूं, मैं राइट जा चुका हूं, now I have two remaining paths also, that is up and that is left, ठीक है। so I will backtrack to my location or I will remove the last path whichever I go, so I will move to top, that is up, and as soon as I move to up which is a visited element, so in DFS generally we use a matrix or a array which is known as visited array, but here we have a matrix, so we will take a visited matrix which will hold all the visited nodes और visited indices, ठीक है। तो it is a visited path, so it is not a valid path, ठीक है, क्योंकि उसी जगह पर अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगा तो I will move to the infinite recursion, ठीक है। so as it is not a valid path, so I will backtrack to my previous location, now backtrack, after backtrack the last path, जो last path मेरे पास बचा है वो बचा है left, so I will go to left, ठीक है, I will go to left, so I am at this position, as I basically move to the previous backtracking, so from 1 comma 2 I will move to 1 comma 1, ठीक है। now from 1 comma 1 I can move to right which is not a valid path because it is visited, I can move to down which is a valid path, so I will move to down and my point will be 1 comma sorry 2 comma 1,
नाउ यू आर थिंकिंग कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ तो मिल गया, बट वी आर नॉट यूजिंग द शॉर्टेस्ट पाथ, वी आर फाइंडिंग ऑल द पॉसिबल पाथ्स। ठीक है, ऑल द पॉसिबल पाथ्स। ठीक है, तो आर आर डी एल डी, I move to here. So now I will move to right. I will move to right, which is my destination. N comma n, my destination. So as soon as I reach, what I have to do, I have to insert my final path uh, into my final paths. Okay, so this is among one of the possible paths. Now again, I will backtrack and I will go to up, which is already a visited node. I will go to down, which is not a valid path. I will go to left, which is a valid path. So I will go to left. Then from here I can move to four paths, and in the same way I can find all the possible paths from this. अगर मैं आपको अब बताने लग जाऊं सारे पॉसिबल पाथ्स, तो वीडियो फालतू में अनयूजफुली बड़ी हो जाएगी, उससे कोई मतलब भी नहीं बनता, क्योंकि आप बेसिकली अब कॉन्सेप्ट समझ गए हैं कि कैसे मुझे पाथ को फाइंड आउट करना है। फ्रॉम ईच एंड एवरी नोड वी कैन मूव टू 4 डिफरेंट नोड्स। ठीक है, और उन 4 नोड्स को मेरे को चेक करना है, जो भी उनमें से विजिटेड, जो भी उनमें से वैलिड नोड है जहां पर मैं जा सकता हूं, आई विल मूव टू दैट नोड। बेसिकली आई विल रिकर्सिवली कॉल फॉर दैट पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स, और I can find the path. Or as I told you, we have to use the backtracking concept. So as soon as I return from any recursive call, either it is not a valid recursive call, either we find the valid path. किसी भी वजह से अगर वो जैसे मैं इधर गया और वो विजिटेड बेसिकली वैलिड पाथ नहीं है, सो आई बैक ट्रैक। अगर मैं इधर पहुंच गया, मेरे को एक फाइनल पाथ मिल गया, सो आई बैक ट्रैक। किसी भी वजह से मैं बैक ट्रैक करता हूं, सो आई हैव टू रिमूव द लास्ट इंसर्टेड पाथ एंड स्टार्ट अगेन। लाइक जो भी रिमेनिंग डायरेक्शंस बची हैं उनमें मैं मूव करना शुरू कर दूंगा। और एक कंडीशन है, बेस कंडीशन, एज सुन एज आई रीच माई डेस्टिनेशन आई हैव टू इंसर्ट इट इनटू माय फाइनल पाथ्स। ठीक है, सो अब एक और इसमें बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट है कि किसी नोड की जब सारी डायरेक्शन कंप्लीट हो गई, चारों डायरेक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं, सो यू हैव टू मार्क इट एज विजिटेड इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि इस नोड की सारी डायरेक्शन यू कंप्लीटेड। तो अगर जब आप बैक ट्रैक कर आप किसी लोकेशन, प्रीवियस लोकेशन पर पहुंच रहे हैं, दैट मीन्स अब फ्रॉम एनी डिफरेंट डायरेक्शन यू कैन रीच हियर। ठीक है, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पर आप पहुंचे, आपने इसके सारे डायरेक्शन कंप्लीट कर चुके हो, तो यू हैव टू मार्क इट एज फॉल्स, क्योंकि अब आप यहाँ से इधर आ सकते हो। वरना आप अगर इसको ट्रू ही रहने दोगे, तो अगर आप इस पाथ से इस तरफ आओगे, तो ये बोल देगा इट इज नॉट अ वैलिड पाथ, बट इट इज अ वैलिड पाथ। सो you have to use a concept of backtracking, that as soon as you cover all the 4 direction of a vertex or a node, you have to mark it as visited equal to false. So time complexity of this algorithm will be 2 की power 2 की power n cross m. Basically here we have n cross n matrix, so m can be replaced by n, that is n square. So 2 की power n square will be my time complexity, because as we can see, we are recursively calling for each and every path. So 2 की power n cross n times the matrix basically will be called. ठीक है, रिकर्जन है तो इसमें टाइम लगेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी इसकी, वो होगी एन स्क्वायर टू स्टोर द बेसिकली विजिटेड एरे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द कोड, और कोड देखते हैं ताकि हमारा बेसिक कंसेप्ट इसका और क्लियर हो। ठीक है, तो एज यू कैन सी, फर्स्ट वी आर डिक्लेयरिंग boolean visited array, boolean visited matrix. Then we are representing the path as a null matrix. Then we are using the array list of basically strings, which will hold all the paths among the path, as I told you कि जो फाइनल मेरा पाथ होगा, जो मेरे सारे पाथ जो होंगे वो इस एरे लिस्ट में स्टोर होंगे। ठीक है, सो फाइंड पाथ एक फंक्शन है जिसमें हमें मेज बेसिकली दी जाएगा m,
और एन डायमेंशन दिया जाएगा क्योंकि एन क्रॉस एन की है। सो विजिटेड को हम एन क्रॉस एन मैट्रिक्स डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद बेसिकली हम उसमें फॉल्स फिल कर देंगे। फिर मैंने एरे लिस्ट जो पाथ्स है उसको इनिशियलाइज कर दिया और मैंने कॉल करा है 0,0 से, ठीक है। फाइंड पाथ यूटिल को 0,0 से मैंने करा है और इन द लास्ट आई सॉर्ट ऑल दी पॉसिबल पाथ्स, बिकॉज इन द क्वेश्चन जीएफजी पे अगर आप इस क्वेश्चन को जैसे लिंक पर जाकर सॉल्व करना चाहेंगे प्रैक्टिस पर्पस के लिए, so you have to give the answer in a sorted form. So I use the sorted algorithm. I use a function called as is valid, जो कि बेसिकली चेक करेगा कि जो मेरे करंट कोऑर्डिनेट्स हैं वो वैलिड हैं या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज कंडीशन कि जो मेरा आई है वो 0 से अगर छोटा है, मेरा जे 0 से छोटा है, या फिर मेरा आई एन के बराबर है, एन से बड़ा है, जे मेरा एन से बराबर है, एन से बड़ा है, मेरा मेज में जो वैल्यू है वो 0 है, या मेरा वो विजिटेड है ऑलरेडी। इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है, सो यू हैव टू रिटर्न दी फॉल्स, ठीक है। इट मीन्स इट इज नॉट अ वैलिड, क्योंकि ये वाली कंडीशन टू चेक दैट इट इज विद इन दी बाउंड्स और नॉट, ये मेज जो है वो बेसिकली चेक करेगा कि देयर इज अ पाथ और नॉट, बिकॉज अ मेज कंटेन, मैंने आपको ये चीज बताई नहीं थोड़ी, सॉरी, मेज कंटेन 0 and 1 एज देयर वैल्यूज, ठीक है। ये बेसिकली मैंने जनरलाइज वे में बात कर दिया, सब कुछ 1, बट हेयर यू विल हैव 0 1 1 0 0 1 0 1 1, वेयर 0 रिप्रेजेंट दैट देयर इज यू कैन नॉट मूव फ्रॉम दिस नोड, ठीक है, यू कैन नॉट मूव फ्रॉम दिस नोड, 1 रिप्रेजेंट यू कैन मूव, बेसिकली सिंपल। सो वैलिड कंडीशन में यू विल चेक कि अगर मैं इस तरह मूव करता हूँ और अगर ये 0 है, सो इट इज नॉट अ वैलिड मूव, ठीक है। तो ये सिंपल बात हो गई, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। और अगर वो विजिटेड है तो भी मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। पाथ यूटिल पर बात करते हैं। पाथ यूटिल जो है वो हमारा मेन बेसिकली वैलिड है, ठीक है। मेन चीज है हमारा जिसे देखना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो आई और जे पे मैं आया हूँ वो वैलिड होने चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी अ वैलिड फॉर्म। और अगर वो वैलिड हैं, इफ दे आर वैलिड, तो मुझे चेक करना है कि क्या आई और जे n-1 है, मतलब मैं फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका हूँ। सो पाथ में उस जो भी गिवन पाथ जो करंटली इस समय पाथ है, पाथ्स में उसको ऐड कर दो और जस्ट रिटर्न फ्रॉम हियर, ठीक है। रिटर्न करने के बाद विजिटेड मार्क कर दो, ठीक है। सॉरी, रिटर्न करने के बाद नहीं, अगर वो पाथ नहीं होगा, मतलब इट आई डिडंट रीच द फाइनल डेस्टिनेशन येट, तो उस करंट नोड को विजिटेड मार्क कर दो। उसके बाद चेक करो कि i+1 मतलब डाउन में डाउन मूव करूं तो वो वैलिड पाथ है, अगर वो वैलिड पाथ है तो पाथ में डी ऐड कर दो और फिर अगले डाउन के लिए रिकर्सिवली उसको कॉल कर दो डीएफएस। और उसके बाद पाथ जब रिकर्सिवली कॉल हो जाए, मतलब उसके सारे रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो जाए, सो यू हैव टू मार्क इट एज बेसिकली उस सब स्ट्रिंग 0 से लेकर n-1, मतलब जो लास्ट में डी आपने इंसर्ट करा था उसको रिमूव कर दो वहां से, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से यू हैव टू मूव टू i-1, ठीक है, यू हैव टू मूव टू अप, इसी तरह से यू हैव टू मूव टू राइट, इसी तरह से यू हैव टू मूव टू लेफ्ट। चारों पाथ जैसे कंप्लीट हो गए, चारों डायरेक्शन में यू मूव्ड, तो उसको विजिटेड मार्क कर दो फॉल्स, जो कि बैक ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा अच्छी तरह से। सो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट इज सर्च इन अ मेज प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम बात करेंगे मिनिमम स्टेप बाय नाइट, विच इज क्लोज टू द सर्च इन अ मेज प्रॉब्लम, बट हल्का सा इसमें चेंज है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया गए तो उसको सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।